सो हाई एवरीवन, माय नेम इज़ भवित तनेजा एंड आज की वीडियो में मेरे साथ है नंदनी सेठी. नंदनी इज़ एन आई एम इंदौर राइट नाउ. अर्लियर शी वॉज एन आई एम रोहतक, बट देन शी गॉट her offer letter from I am Indore also, so she shifted to I am Indore. So I asked Nandini to please be in the video and guide you all about the IPM program, कैसे उसने clear किया IPM and what are her experiences in I am Indore. So now over to you, Nandini. How has your experience been till now in I am Indore? Hi everybody. So my name is Nandini. Earlier in my 11th 12th I had science streams. So once my boards got over on 17th March I think, then I started preparing for these exams. So thanks to Corona I had like okay, don't take it that way, but it was lucky for me that I got around 5 months to prepare for these exams because Indore ka exam was on 7th September. I remember this. So I had roughly 5 months to prepare for these exams. अगर if you are not preparing for engineering exams, तो 1-2 months तो कम पड़ जाएंगे क्योंकि you'll have to start from scratch. तो 5 months of dedicated IPM preparation that was enough for me. एंड जैसे तू आई एम रोहतक में थी हमारे साथ कुछ टाइम के लिए 1 मंथ के लिए, सो अगर इंदौर से ऑफर नहीं होता तो तू रोहतक में आई थिंक कंटिन्यू करती ऑब्वियसली, है ना? हाँ, तब तो रोहतक नहीं रहती. सेकंड चॉइस में रोहतक ही थी, तो तब तो रोहतक नहीं रहती. मेरे घर वाले तो ज्यादा खुश रोहतक के लिए हुए थे क्योंकि वो पहला एग्जाम निकला था ना मेरा, कोई ऐसा कंपेटिटिव एग्जाम जो मैंने निकाला हो. तो वो उसके बाद इंदौर के लिए उतनी खुशी नहीं थी क्योंकि वो चलो एक सिक्योरिटी थी कि रोहतक में तो हो ही गया है टाइप्स. तो रोहतक के लिए ज्यादा सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए थे एकदम से. एग्जैक्टली मतलब रोहतक का जब मेरा भी रिजल्ट आया मुझे याद है कि मतलब वो फर्स्ट रिजल्ट आया था बिफोर आई एम इंदौर. तो जब रोहतक में एक बार हो गया देन एक टेंशन फ्री तो हो ही गए थे कि चलो एटलीस्ट एक IPM एक IM में तो हो गया है. सो थोड़ी कम टेंशन थी इंदौर की कि होगा कि नहीं होगा. एक और होता है कि देखो जैसे DU के अंदर है, शहीद सुखदेव है, या फिर IM रोहतक है, इंदौर है. तो क्या तू प्रेफर करती है मतलब शहीद सुखदेव में जाना, या तू DU जैट का पेपर देती? हालांकि दोनों सेम डे पे हो गए थे, तो आई नो तू इंदौर दिया तूने, तू DU जैट नहीं दे पाई थी. बट अगर डिफरेंट डेज पे होते तो तू जाती DU जैट के लिए या फिर क्या? तो रोहतक हो गया था, मैं DU जैट नहीं ज्वाइन करती अगर मेरा मतलब रोहतक के बाद वो हो भी जाता तो. अच्छा, क्यों ऐसा क्यों? मतलब इतना जैसे ऑब्वियसली सबके अपने अपने रीजंस हैं, लेकिन तू तेरा IPM की तरफ प्रो क्यों है मतलब? कि वो एक मतलब सिक्योरिटी टाइप हो जाती है ना कि MBA भी हो जाएगा, प्लेसमेंट हो जाएगी. और शहीद सुखदेव में वो है कि फिर आपको आगे कुछ MBA तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप वर्क एक्सपीरियंस के बाद करो या डायरेक्टली करो. तो और साथ में कैट देने का ऑप्शन तो है ही अगर देना चाहो तो. तू बता तेरा क्या है मतलब? तू IM इंदौर में तो ऑलरेडी है ही, मतलब इंदौर इज़ अ वेरी हाई रैंकिंग IM, बट फिर भी तेरा और मन है कि कैट दे के IM अहमदाबाद जाना है ऐसा कुछ? हाँ, मतलब वही है ना, वही है कि थोड़े कि इंदौर में हो गया तो कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है कि मतलब देने का. तो सोचूंगी कि देना है या नहीं देना. थोड़ा फ्रेंड्स भी आसपास दे रहे होंगे तो ना करना होगा. तो सेकेंड ईयर से प्रिपरेशन करूंगी, 2 साल तो करूंगी ताकि धीरे धीरे हो जाए, ग्रेड्स भी अफेक्ट ना हो कि एकदम से करना पड़े. अगर IM इंदौर या IPM जो प्रोग्राम्स हैं इनमें अगर नहीं होता देन क्या बैकअप ऑप्शंस थे, या फिर उसके अलावा क्या दिमाग में था, कौन से कॉलेजेस तेरे दिमाग में थे अगर IPM नहीं होता तो? First preference was obviously I am Indore, then it was I am Rohtak, then it was DU JAT, and after that it was Eco Honors. So that is what I had planned, and I had planned of doing Eco Honors from DTU. So that was my plan of action. सो जैसे कि तूने अभी बताया कि तेरे पास साइंस थी क्लास 11th में, तो फिर एकदम से ये शिफ्ट कैसे आया कि IPM करना है या फिर इको ऑनर्स करना है? हाँ, मतलब साइंस वॉज मोर बिकॉज माई पेरेंट्स आस्क्ड मी टू टेक साइंस, टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो मतलब जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो आई रियलाइज कि उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा साइंस में जितना आई एम इंटरेस्टेड इन इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स. तो आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग दैट हैज दीज टू सब्जेक्ट्स एट इट्स कोर, like some course. So that was Eco Honors at first, but when I got to know about these IPM courses and then DU JAT, so I got interested in these. So because mathematics or economics are the core subjects here also, so that is it. राइट. एंड एज अ साइंस स्टूडेंट तुझे ऐसा लगा कहीं पे कि यार शायद मैंने IPM लेके सही नहीं किया, या फिर मैं कहीं लैग बिहाइंड हो रही हूँ कि इसके अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं वो कॉमर्स वाले ज़्यादा हैं, तो कभी ऐसी वाली फीलिंग आई कोई? No, not at all. मतलब
ट्रस्ट मी गाइस, ज्यादा से ज्यादा बच्चे इंदौर में इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन जो कर रहे होते हैं वो क्लियर करते हैं। तो मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आती। द सब्जेक्ट्स आर वेरी डाइवर्स इन आई एम इंदौर। तो आई एम रोहतक में भी ऐसा ही है, मतलब वेरी डाइवर्स सब्जेक्ट्स। तो मतलब ऐसा नहीं है कि you'll score good in every subject, क्योंकि ऐसा किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। देयर आर ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स, there are mathematics courses, statistics courses, and then economics courses. There's also a course on foreign language, and then arts like drama, music. तो हर किसी में तो कोई अच्छा नहीं हो सकता, बट साइंस स्टूडेंट्स को आई फील मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स कोर्सेज में एक एज मिलता है। राइट, मैं भी अपनी वीडियोस में बोल चुका हूँ पहले कि जो स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है आपको वो बिल्कुल 11th एंड 12th का होता है। सो अगर कोई साइंस का है, आर्ट्स का है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे कि आपको इको हो गया, सो इको भी बिल्कुल वो स्टार्टिंग से पढ़ाते हैं। जो शायद हम 11th 12th में पढ़ते हैं वो दोबारा से आपको पढ़ाया जाता है इन योर फर्स्ट ईयर। हाँ, इकोनॉमिक्स बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट हुई थी। आई हैड नॉन मेडिकल विद इको एज माई एडिशनल सब्जेक्ट, तो मुझे तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई बिकॉज मैंने पढ़ी हुई थी इको। बट जिन्होंने नहीं भी पढ़ी हुई, दे आर स्कोरिंग वेरी वेल। तो ऐसा कुछ नहीं है। देयर आर इवन नॉन मैथ स्टूडेंट्स इन आईपीएम कोर्सेज। तो यस, इफ यू आर नॉन मैथ्स देन you'll have to study very hard, मतलब you'll have to more than the math students, but it is not impossible. अच्छा, कुछ लोग होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि ड्रॉप ईयर लेना चाहिए, या फिर अगर सपोज आई एम रोहतक में हो जाता है तो क्या मैं अगले साल दोबारा आई एम इंदौर दूँ, या फिर कुछ और हो जाता है तो मैं दोबारा से आई एम इंदौर दूँ। तो अगर तू आई एम रोहतक में होती, मतलब इंदौर में ना हुआ, तो तू नेक्स्ट ईयर इंदौर के लिए दोबारा देती आईपीएम, या फिर तू या कैट देती, या क्या? मैंने भी यही सोचा था कि अगर अभी इंदौर में नहीं होता देन मैं सीधे कैट के लिए प्रिपेयर कर लूंगी, बट ऐसे मतलब दोबारा आईपीएम तो नहीं कर देती मैं। अब अगर हम बात करें कि कॉलेज कब खुलना है, कॉलेज तो हम जा नहीं पाए अभी तक, लेकिन आई थिंक आई एम इंदौर तुम्हारा खुला था कुछ टाइम के लिए, लेकिन सेकंड वेव दोबारा आ गई तो दोबारा बंद हो गया। हाँ, मतलब they had called us for our third term, that is the final term of first year. तो हमारी टिकट्स विकेट सब बुक थी, बट देन द सेकेंड वेव हिट एंड देन वी गॉट अ मेल कि नाउ योर अराइवल हैज अगेन बीन पोस्टपोन्ड। तो लाइक हमारे ग्रुप्स में बातें होने लग गई कि ये क्या है। एंड देन आवर बैच कलेक्टिवली रोट टू द ऑफिस कि अगर आप ऐसे मतलब हमें वापस कर रहे हो तो विल फेस फाइनेंशियल लॉस, तो आप लोग हमारी टिकट रिफंड करो। तो अब वो तो पॉसिबल नहीं है उनके लिए, कैसे करेंगे? कोई बाय एयर आएगा, कोई बाय ट्रेन आएगा, कैसे? तो रिफंड करना तो पॉसिबल नहीं है। तो टू अवॉइड फाइनेंशियल लॉस टू द स्टूडेंट्स, तो उन्होंने बोला कि इफ यू वांट तो यू कैन कम टू द कैंपस। इट वाज नॉट कंपल्सरी, वॉलंटरी कर दिया उन्होंने। So there are some students, I think around 30 students on campus right now of our batch, 2020 batch. What was your experience regarding the entrance exam? मतलब entrance exam कैसा गया था IPM इंदौर का? क्या उसमें important चीज़ें तेरे को लगी जो कि तू highlight करना चाहेगी for the aspirants who are preparing for their IPM इंदौर exam? So like there were 3 sections. 2 sections of quantitative ability. First was a short answer type questions. तो इसमें there's no negative marking. There were 10 questions because हमारे में pattern उन्होंने questions कम कर दिए थे। Originally there are 20 questions in this section, but for us there were 10. And then there's MCQ, quantitative ability. इसमें there's minus marking of 1 marks and plus 4 for the correct answer. We had 20 questions in this section. Again, originally इसमें 40 होते हैं, but for us there were 20. And then the verbal ability section, that is also MCQ based, and उसमें भी negative marking होती है, minus 1 marks. We had 30 questions in this section. Originally there are 40. मतलब for you guys there will be 40 questions in this section. So verbal ability was more on grammar based questions. Comprehensive passage, that is one question that you can expect, that is always there. Then there are grammar based questions, so you should have good grasp of grammar. That is what I would suggest. Then for short answer type questions, हमारे exam में they were comparatively easy. So like most of the students like attempted 7 to 8 questions out of 10. So the cutoff was also higher for this section. MCQ based MCQ questions, they were not very tough, but like in the end there was a set of 5 questions that was data based questions. So those questions were tricky and time consuming. So if you waste your time on those questions, then you might have less time for the other questions. So tab you can lose marks there. Otherwise it was okay. Maths was a bit tough, not very tough I would say, and
English was manageable, verbal ability section. There's one thing that I want to tell every aspirant, that is, please give mocks. Like, I cannot stress enough on the importance of mocks, because kitna bhi book se pad lo, that won't help until and unless you give mocks. So, like, I gave around 40 mocks for IIM Indore and IIM Rohtak combined. So I would suggest itne to de hi do at least. Yeah, so in total the exam is manageable if you are prepared well enough. अब अगर बात होगी प्रिपरेशन की कि हम लोग कैसे एंटर करें इन आई एम इंदौर रोहतक, बट हाउ हैज़ योर एक्सपीरियंस बीन इन आई एम इंदौर टिल नाउ, मतलब अभी तक क्या क्या किया है, कैसा रहा है? So yes, it is very hectic, but you enjoy it a lot. मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, सीनियर्स के साथ इंटरेक्शन होती है, so it is a very nice experience. कोर्स वर्क इज अ लॉट, एंड मतलब वो अकेडमिकली आपको काफी चैलेंजिंग लग सकता है, स्पेशली इन द बिगिनिंग, बिकॉज बहुत लंबी लंबी क्लासेस होंगी, एंड देन शाम को आपकी वो एक्स्ट्रा करिकुलर्स वाली मीट्स एंड ऑल. बट ओवरऑल यू एंजॉय द एक्सपीरियंस. देन देयर आर फेस्ट, देयर स्टूडेंट एक्टिविटी काउंसिल, तो उसमें देयर आर डिफरेंट कमिटीज, क्लब्स एंड SIGs. And then there are two fests, like one is the Ranbhoomi Fest, it is a sports fest, and the other one is Athar, it is a cultural fest. And both these fests are purely organized by the students. मतलब no help from any faculty member or anything. तो मतलब purely organized by students. That is a very good exposure and a learning experience too for everybody. राइट, सो पढ़ाई के साथ साथ ऑब्वियसली बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर्स करने के भी इन आई एम इंदौर रोहतक बोथ. ऑल्सो इफ़ आई टॉक अबाउट इंटर्नशिप्स, तो इंटर्नशिप का कैसे होता है वहाँ पे? इफ़ आई टॉक अबाउट आई एम रोहतक, सो आफ्टर द एंड ऑफ ईच ईयर हमें कंपलसरी इंटर्नशिप करनी होती है. लाइक इन माई फर्स्ट ईयर जब मेरे इंटर्म एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं, सो नाउ आई एम डूइंग एन इंटर्नशिप इन एन NGO. सो आई एम इंदौर में कैसे होता है, मतलब कब इंटर्नशिप होती है, कैसे लेनी होती है, उसके बारे में क्या है? हाँ, तो we don't have any compulsory internship after the first year. So there's one social internship at the end of second year. So that internship, that carries credits. So you get credits for that internship, and that internship is provided by the Social Placements Committee of IIM Indore. And then there's a business internship at the end of fourth year. So these are the internships that have credits, matlab they count in our coursework. But apart from that, we have an entrepreneurship and entrepreneurship cell. So that is a student-run body. It is a part of Student Activity Council. तो वो लोग भी they keep on bringing work from home internships. तो आप अपने उससे मतलब you can give 1 to 2 hours per day for those internships. तो वो आप अपनी classes के साथ you have to manage that if you want. And but those are not compulsory, it's voluntary according to you. अगर आपको exposure चाहिए और so you can do that. Compulsory are only 2. Yeah, right. Internships are very important if you want to gain, practical experience. Because पढ़ाई तो जो classrooms में हो रही है that is all good, but internship से आपको एक practical exposure मिलता है. सो ऑल्सो अगर मुझे बात करनी हो कि क्या कोई सैबैटिकल का ऑप्शन है आई एम इंदौर में, या फिर जैसे कई लोग बोलते हैं कि यार IPM के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता क्योंकि वो ग्रेजुएशन करते हैं डायरेक्टली अपने MBA कर लेते हैं. सो उसके बारे में तेरा क्या कहना है, मतलब कोई ऐसा ऑप्शन है या फिर 3 साल बाद CAT दे सकते हैं, ऐसा कुछ है? तो this thing that after the end of third year, some select students get an opportunity to opt for sabbatical. So you can go and have up to 2 years. So you can have a work experience of 2 years and then rejoin for your MBA after 2 years after getting the work experience. So this is an opportunity for IPM students. Apart from that, जो regularly entrepreneurship cell हमारे लिए internships लाता है, that also gives us an experience and थोड़ा सा exposure. तो एक वो opportunity भी होती है, and then this the option of sabbatical also. Also, IIM Indore में 3 years बाद there's an exit option. So sabbatical तो is you go and take 2 years of work experience and then come back and join for MBA. But if you want, you can give like any other competitive exam like CAT after 3 years. And then if you get some better college and you want to leave, so you can take your BA degree and you can exit also after 3 years. तो ऐसा कोई compulsion नहीं है कि 5 years ही पूरा करना है. राइट, सो मतलब सैबैटिकल का ऑप्शन भी है एंड यू हैव द ऑप्शन टू लीव आफ्टर 3 years ऑल्सो. अच्छा, यू वर टेलिंग मी समथिंग अबाउट कि अगर हमें फॉरेन यूनिवर्सिटी से पढ़ना है
थ्रू IIM इंदौर ओनली, देन स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं एंड फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं जिसके थ्रू आपको मौका मिलता है वाइल बीइंग इन IIM इंदौर अपना 1-2 टर्म शायद बाहर से करने के। उसके बारे में क्या है, एक बार थोड़ा सा गाइड कर दे। हाँ, तो in the third year, you can opt to study in a foreign university for 1 term, that is 3 months. तो आप 3 months वहाँ पे जाके पढ़ोगे foreign university में. So IIM इंदौर का बहुत सारी foreign universities के साथ tie up है. तो you get to study for 1 whole term there and you can choose the subjects of your choice वहाँ पे जाके. You get this option in 3rd year and once again in the 4th year. At the end of 4th year. तो राइट, तो मतलब अपॉर्चुनिटी मिलती है फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम की इन योर IPM प्रोग्राम ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच नंदिनी, आई होप आप लोगों को भी मज़ा आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक करना एंड शेयर करना, एंड थैंक यू नंदिनी। Thank you for having me, Bhavya. All the best, everybody. कोई भी doubts हो तो put them in the comment section. I'll also answer.